Assalamualaikum everyone. Once again, welcome back to my YouTube channel. आप सब जो revival fantastic. Today we are going to discuss about the kinds of pronouns. Once again, जैसे कि हमारा last जो lecture था वो kinds of pronoun, demonstrative pronoun और उसके बाद दूसरा था आपका reciprocal pronoun. आज हम फिर से दो और kinds पढ़ने जा रहे हैं. नंबर 1 आपका होता है indefinite pronoun. नंबर 2 आपका होता है reflexive pronoun. Kinds of pronoun इसको कहते हैं kinds of pronoun. So let me describe what is the indefinite pronoun. Mostly student परेशान होते हैं indefinite pronoun क्या होता है. मैंने definition यहाँ पर लिखी है, मैंने example भी लिखे हैं ताकि आप सही से clear हो जाए. Let's begin. यहाँ पर मैं indefinite pronoun. अब indefinite pronoun होता है कि where we do not know about subject or object. इंडेफिनेट प्रोनाउन का मकसद होता है कि जब हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में पता ना हो तो हम वहाँ पर इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज़ करते हैं. जैसे कि मैंने लिखा है समथिंग, समबडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीबडी. अब कभी कभार कोई कहते हैं ना कि कोई आ रहा है, हम आपस में बात करते हैं, आवाज़ आती है तो कहते हैं कोई आ रहा है. देखिए कि आपको पता चलता है कि कौन आ रहा है, हमें पता नहीं चलता कि कौन आ रहा है तो हम कहते हैं somebody is coming. फिर कभी कभार कहते हैं आपके दिमाग में कुछ तो है, आपको पता चलता है कि आपके दिमाग में कुछ, हमें पता नहीं चलता तो तभी तो इंडेफिनेट प्रोनाउन है. इंडेफिनेट प्रोनाउन तभी तो यही कहता है कि जब आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में पता ना चले तो आप वहाँ पर इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं. मैं एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि somebody is coming. कोई आ रहा है, आपको पता चला कि कौन आ रहा है, नहीं चल रहा तो यही तो इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है. नंबर 2 आपका होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने डेफिनेशन लिखे. व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज सेम, आप कह सकते हैं व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम. जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. कैसे सर सब्जेक्ट भी हो वही हो ऑब्जेक्ट भी हो? वेरी सिंपल. मैंने यहाँ पर आपके 7 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं. माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्व्स भी होता है. हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्व्स. माई सेल्फ का मकसद क्या होता है? मैं खुद. अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे होता है? जैसे मैंने कहा कि आई कट माई सेल्फ, मैं खुद को काटता हूँ. काटने वाला कौन? मैं. किसको काटता हूँ? खुद को. मीन्स काम करने वाला भी मैं, जिस पर काम होता है वो भी मैं ही होता है. रिफ्लेक्स प्रोनाउन यही तो होता है. आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन करे व्हाट इज रिफ्लेक्स प्रोनाउन तो आप कह सकते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, एक ही चीज हो तो आप. ओके, नाउ लेट मी टेल यू द वन एग्जांपल. ओके, मैंने यहाँ पर रख के रखा आई कट माई सेल्फ. अब देखिए मैं खुद को काटता हूँ. अब देखिए काटने वाला कौन होता है? मैं. किसको काटता है? खुद को. मीन्स काम करने वाला भी, जैसे मैंने कहा कि मैं काम, जिस पर काम होता है वो भी मैं, यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है. जैसे हम कहते हैं कि वी वर्क आवरसेल्व्स, हम खुद काम करते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यही होता है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम वहाँ पर भी यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट कहीं पर अकेला काम करे. जैसे मैं खुद स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल माई. अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट है. जब सब्जेक्ट खुद काम करे वहाँ पर भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं. जैसे आई वर्क माई सेल्फ, मैं खुद काम करता हूँ. तो उम्मीद करता हूँ कि आपने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बिल्कुल सही से समझा होगा. मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ और भी हैं. समथिंग, समबडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीबडी, समवेयर, इस तरह के कुछ और एग्जाम्पल. नो वन, नथिंग, ये भी आपके क्या होते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं. गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.